हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम डिजाइन करेंगे हमारे फी स्ट्रक्चर। हमारी जो मेन क्लास है वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है फी स्ट्रक्चर और फी फॉर्म कि आप अपने फी के स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हो, जहां पर आप अपने फी के स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हो और साथ में आप अपनी फीस को पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों फॉर्म्स को आज इस वीडियो में डिजाइन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम हमारा होगा, हमको एक क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारा जो पैकेज है उस पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं, जावा क्लास पर जाते हैं और यहाँ पर पैकेज में क्रिएट करता हूँ फी स्ट्रक्चर के नाम। मैं यहाँ पर फी स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फी स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पर मेन क्लास बना लेता हूँ और हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर हमारा फी स्ट्रक्चर के नाम से होने वाला है सेम। तो बॉडी को ओपन कर लेते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर का। यहाँ पर फी स्ट्रक्चर परफेक्ट है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर जे फ्रेम से एक्सटेंड करवा लेते हैं, तो इसमें सिंपली एक्सटेंड लेता हूँ, एक्सटेंड जे फ्रेम। फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा लेता हूँ एक्शन लिसनर, या हाँ एक्शन लिसनर आ गया। ठीक है, यहाँ पर ओवरराइड करवा लेता हूँ एक्शन परफॉर्म। बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब जो हमारा साइज होगा वो होने वाला है सेट साइज। तो पहले सेट साइज ले लेते हैं। साइज 1000 होगा, मतलब ब्रेथ 1000 होगी और हाइट 700 होने वाली है। ठीक है, फिर इसके बाद सेट लोकेशन करता हूँ मैं यहाँ पर, और लोकेशन यहाँ पर 250 हो जाएगी, वाई से 50 हो जाएगी। ठीक है, एक्स से 250, वाई से 50। सेट लेआउट को मैं यहाँ पर नल कर देता हूँ। क्या, और सेट विजिबिलिटी को यहाँ पर मैं कर देता हूँ ट्रू। परफेक्ट है। ठीक है, हमारा जो फॉर्म है ये बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को नीचे जाने देते हैं और ऊपर लेता हूँ मैं गेट कंटेंट पेन। गेट कंटेंट पेन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं करता हूँ डॉट सेट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर मैं नॉर्मल लेने वाला हूँ, डिफ़ॉल्ट, जो कि है वाइट। ठीक है, परफेक्ट है। अब यहाँ पर जे लेबल लेते हैं, जिसको मैं हेडिंग नेम देने वाला हूँ, हेडिंग इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। के अंदर मेरे को जो शो करवाना है वो डबल कोट्स में लेता हूँ फी। ठीक है, यहाँ पर फी और यहाँ पर ले लेता हूँ स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर। परफेक्ट। ठीक है, फी स्ट्रक्चर हो गया। हेडिंग को मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेट बाउंड। यहाँ पर सेट बाउंड ले लिया। एक्स से 400 हो जाएगी, वाई से 10 हो जाएगी, ब्रेथ 400, हाइट 30। बिल्कुल सही है। ठीक है, वापस मैं हेडिंग लेता हूँ और इसको करता हूँ सेट फॉन्ट। सेट फॉन्ट किया, फॉन्ट जो होगा वो यहाँ पर न्यू फॉन्ट करके लेता हूँ और फॉन्ट की स्टाइल तहोमा होने वाली है। ठीक है, कॉमा दे करके फॉन्ट डॉट बोल्ड करना पड़ेगा, फॉन्ट डॉट बोल्ड और कॉमा दे करके को अब मैं कर दूंगा साइज को 30, जो कि बिल्कुल सही है। ऐड करवा लेते हैं, ऐड कर देता हूँ मैं हेडिंग को। ठीक है, इसको कर देता हूँ क्लोज। क्लोज कर दिया। अब हमारा फी स्ट्रक्चर जो होगा वो टेबल में होगा। ठीक है, हमारे टेबल में से एक फी स्ट्रक्चर आने वाला है, तो उसको हमको डेटाबेस में से निकालना पड़ेगा। बट पहले हमको एक डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पर हमारा पूरा फी स्ट्रक्चर उस टेबल के अंदर स्टोर रहेगा। फिर उस टेबल में से हम हमारे डेटा को निकालेंगे और हमारे फ्रेम वाली जो टेबल होगी उसमें ला करके स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जे टेबल भी ले ही लेते हैं। यहाँ पर जे टेबल, यहाँ पर टेबल इक्वल्स टू न्यू जे टेबल। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ट्राई कैच बना लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर कैच ले लेते हैं, इसको मैं एक्सेप्शन ई प्रोवाइड करवा देता हूँ। बॉडी को ओपन करके ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे। परफेक्ट है। ट्राई के अंदर कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और सभी डेटा को निकालना। तो अभी टेबल तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट तो बना ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कौन सी इक्वल्स टू न्यू कौन करता हूँ, क्लोज करके रिजल्ट सेट लेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपली रिजल्ट सेट इक्वल्स टू सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, क्वेरी इसके अंदर हम लिख लेंगे। अभी हमारे पास टेबल नहीं है इसलिए हम क्वेरी को नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, सारी चीजें ये हो जाएंगी। इसके नीचे आकर के हमको एक चीज और लेना है, जे स्क्रोल पेन। जे स्क्रोल पेन यहाँ पर JS दे देता हूँ, इसका नाम इक्वल्स टू करके न्यू जे स्क्रोल पेन, इसको कर दिया क्लोज। डबल ब्रैकेट्स जो है हमारे ब्रैकेट्स जो है इसके अंदर हमको टेबल को पास करना है, टेबल को पास। ठीक है, JS डॉट सेट बाउंड कर देते हैं। JS का जो हमारी टेबल होगी वो एक्स से 0, वाई से 60, ब्रेथ 1000, हाइट 7। परफेक्ट है। ठीक है, ऐड करवा लेते हैं, ऐड करता हूँ मैं JS। बिल्कुल सही है। ठीक है, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब चलते हैं हम हमारे माइसिक्वल वर्क बेंच पर और वहाँ पर पहले फी स्ट्रक्चर के लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं हम हमारे डेटाबेस में। और उस टेबल के अंदर सभी जो हमारी अलग अलग ब्रांच हैं, अलग अलग जो हमारी एजुकेशन है, मतलब जैसे कि BTech, MBA, BBA, इन सभी चीज़ जो हमारे कोर्सेज हैं, इन अलग अलग कोर्सेज के लिए डिफरेंट हमको फी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेंगे। तो वो डेटाबेस में जाकर के करते हैं। तो चलते हैं माइसिक्वल वर्क बेंच। हम आ चुके हैं हमारे माइसिक्वल वर्क बेंच पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पर यूज यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो हमारा डेटाबेस है इसको यूज में लेना पड़ेगा। तो मैं इस कमांड को रन कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोटपैड की लिंक मिल रही होगी। ठीक है, एक लिंक है,
उसको डाउनलोड करोगे जैसे उस लिंक से, तो आपको एक नोटपैड मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से सिंपली आपको इस कोड को कॉपी कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपके काम को ईजी कर दिया है। यहाँ पर आपको इसको सिंपली कमांड को कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पर इस पूरे इतने लाइन को, सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन को टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने इस दोनों कमांड को कॉपी किया, और इन दोनों कमांड्स को मैं नीचे ला करके यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। इस पूरी लाइन को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पूरी लाइन को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और रन कर, ठीक है। मेरा टास्क सक्सेसफुली रन हुआ, मेरी टेबल जो है फीस के नाम से वो क्रिएट हो, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर मेरे को सभी डेटा को इंसर्ट करना है, बट पहले एक बार टेबल चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लेता हूँ, हमारे फी परफेक्ट है। इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और रन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया, आप देखो टेबल आ चुकी है। सबसे पहला कॉलम मेरा कोर्स का है, फिर सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेमेस्टर है मेरे पास। अब मेरे को इन सभी के अंदर हमारे कोर्स को इंसर्ट करना और सभी कोर्स की सेमेस्टर वाइज फीस डाल। तो वो फीस कैसे जाएगी, अब आपको वापस नोटपैड ओपन करना है और यहाँ पर ये जितने भी कोड है, ठीक है, अब ये जितनी भी लाइंस हैं, इंसर्ट इनटू फीस वैल्यू और सभी की वैल्यूज जो है वो इंसर्ट करना है। तो इतनी पूरी लाइंस को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे ला करके यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो फीस हमने किया था, इसके नीचे ला करके पेस्ट कर, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ये एरर्स भी शो कर रहा है। ये एरर्स क्या शो कर रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एरर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे कॉलम्स 8 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको लास्ट में डबल कोट्स और लगा दे, ठीक है। यहाँ पर आपको लास्ट में डबल कोट्स लगा देना और ब्रैकेट से क्लोज करना पड़ेगा। ये चीज याद रखना, ब्रैकेट से हमको क्लोज भी करना है। यहाँ पर हमने क्लोज कर, यहाँ पर मैंने सभी चीजों को पेस्ट कर, यहाँ पर मैंने सभी डेटा को पेस्ट किया। अब मैं इन पूरे डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने इन सभी लाइंस को सिलेक्ट किया और मैं पूरे कोड को रन कर, मैंने जैसे ही कोड को रन किया, आप देखो पूरे ग्रीन टिक आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपके में कहीं पर भी एक भी लाइन पर रेड टिक आ रहा है, मतलब आपका डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सभी ग्रीन टिक्स आ चुके हैं, मतलब मेरा डेटा जो है परफेक्टली इंसर्ट हो चुका। अब मैं वापस से रन करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फी। जैसे ही मैं रन करता हूँ, मेरा जो फी स्ट्रक्चर है वो मेरी टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। इस कोड की लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से उस नोटपैड को डाउनलोड कर सकते हो और अपने डेटा को सेम एज इट इज पूरे इस कोड को उठा करके वर्क बेंच पर पेस्ट करना है और कोड को रन करना है। डेट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, एग्जीक्यूट क्वेरी में आना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा सिलेक्ट, डबल कोट्स में आएगा एक्चुअली, यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे टेबल का नेम जो कि फी है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली मैंने क्लास का नेम फ्री स्ट्रक्चर कर दिया, एक्चुअली FREE कर दिया, फी नहीं किया, फ्री कर, ठीक है। कोई नहीं, बाद में चेंज कर देंगे। अभी यहाँ पर टेबल लेते हैं और इसको मैं करता हूँ सेट मॉडल, टेबल डॉट सेट मॉडल। इसके अंदर आकर के मैं लूंगा DB utils का यूज, क्योंकि हमारी टेबल में इंसर्ट कराना है हमको डेटा। तो DB utils डॉट रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल, और इसके अंदर पास में कर दूंगा रिजल्ट सेट। परफेक्ट है। अब जो भी डेटा निकल कर आएगा वो हमारी टेबल के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। क्लास को रन करते हैं, मैं सिंपली क्लास को रन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास को रन किया और क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है। क्लास रन हो रही, वृथ बहुत कम आ रही है, क्या बात है, एक बार चेक कर लेते हैं नीचे जा करके। वृथ हमने 700 ली हुई है, ओके। हमने हमारे सेट बाउंड में वैल्यूज गलत करी। फ्रेम की वृथ हमारी बहुत कम आ रही है, एक्चुअली फ्रेम की वृथ हमने सेट साइज किया हुआ है, वृथ 100 करी हुई है, इसको हमको 1000 करना है, ठीक है। अब वापस से मैं शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करता हूँ। क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं। अब हमारा जो फ्रेम है ये बिल्कुल परफेक्टली हमको विजिबल हो रहा है, ठीक है। हमारा फ्रेम बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हो रहा है। फी स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चर हमारे फ्रेम पर भी बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हो रहा है, ठीक है। फ्रेम हमारा ये वाला जो फ्रेम है ये इतना ही है, इसमें हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। हमारा फ्रेम जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। अब हम बनाते हैं फीस का फॉर्म, जहां से हम हमारी फीस को पे कर पाएंगे, ठीक है। हम हमारे स्टूडेंट्स की फीस को पे कर पाएंगे। तो उसके लिए वापस से एक न्यू क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लास बनाते हैं और फिर हमारे स्टूडेंट की जो भी फीस है उसको पे करते हैं। सबसे पहले क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पैकेज पर जाता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं और जावा क्लास को क्रिएट करते हैं। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट फी फॉर्म, सिंपली मैं यहाँ पर स्टूडेंट फी फॉर्म ले लेता हूँ। एंटर प्रेस करते हैं। क्लास हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमको हमारी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो बनाना पड़ेगा और मेन फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले मेन फंक्शन बना करके रेडी कर देते हैं। यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन बना दिया। क्लास को एक्सटेंड करवा लेते हैं, जे फ्रेम से इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट करवाया एक्शन लिसनर से, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ स्टूडेंट फी फॉर्म के लिए। स्टूडेंट लीव डिटेल नहीं है, स्टूडेंट लीव फॉर्म, ओके। इसके बॉडी को ओपन कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर नीचे ओवरराइड करवा लेते हैं एक्शन परफॉर्म। परफेक्ट है, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, अब पूरा फ्रेम डिजाइन करना है।
यहाँ पर लेता हूँ मैं सेट साइज साइज में विड्थ में यहाँ पर 900 देता हूँ, हाइट में यहाँ पर 500 देता हूँ। ठीक है, सेट लोकेशन करते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली सेट लोकेशन x से 300 हो जाएगा, y से यहाँ पर हो जाएगा 100। परफेक्ट है। ठीक है, सेट लेआउट करते हैं जिसको नल करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर सिंपली नल को पास कर देते हैं। साथ में सेट विजिबिलिटी को यहाँ पर मैं कर देता हूँ ट्रू। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब सभी चीज़ों को नीचे जाने देते हैं और ऊपर से हम हमारे फ्रेम को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गेट कंटेंट पेन का यूज़ करेंगे और साथ में सेट बैकग्राउंड, तो कलर अपने हिसाब से लेना है, इसलिए न्यू कलर का यूज़ करेंगे। RGB वैल्यू, R की वैल्यू 210 हो जाएगी, G की वैल्यू 252 हो जाएगी, B की वैल्यू 251 हो जाएगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इमेज लेकर के आना है। तो यहाँ पर मैं इमेज आइकन का यूज़ करूँगा, I1 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन। इसके अंदर क्लास लोडर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, फिर इसके अंदर हमारी इमेज का पाथ पास करेंगे। तो आइकन नाम से हमारा फोल्डर है, स्लैश दे करके फी नाम से हमारी इमेज है, फी डॉट PNG उसका फॉर्मेट। बिल्कुल सही है, क्लोज कर देते हैं। वापस इमेज लेता हूँ, स्केल कर लेते हैं इमेज को, I2 इक्वल्स टू I1 डॉट गेट इमेज कर देंगे, I1 डॉट गेट इमेज। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर अंदर मैं करूँगा गेट स्केलर इंस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर ब्रेथ लेना पड़ेगी 500, हाइट ले लेता हूँ 300, कॉमा दे करके इमेज को मैं करता हूँ स्केलर डिफ़ॉल्ट। बिल्कुल सही है, फिर नीचे आ जाते हैं। अब इमेज को वापस से इमेज आइकन के अंदर लेकर के जाना पड़ेगा। तो इमेज आइकन I3 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा I2 को। परफेक्ट है। अब इमेज को लेना है तो जे लेबल को लेना पड़ेगा। तो जे लेबल IMG नेम दे देते हैं इक्वल्स टू करके न्यू जे लेबल, इसके अंदर मैं पास कर दूंगा I3। परफेक्ट है, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लोज करके ऐड करवा लेते हैं हम हमारे जे लेबल को, पर उसको एक काम करना पड़ेगा, पहले हमको सेट बाउंड भी करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, पहले सेट बाउंड भी कर लेते हैं। तो ऐड के ऊपर थोड़ी सी स्पेस बना करके यहाँ पर मैं IMG डॉट सेट बाउंड ले लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट है। x से 400 हो जाएगा, y से 50, ब्रेथ 500 और हाइट 300। बिल्कुल सही है। ठीक है, इमेज हमारी फ्रेम पर आ जानी चाहिए। एक बार क्लास को रन करके देख लेते हैं और चेक करते हैं हमारा फ्रेम बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है या फिर नहीं। क्लास हमारी रन हो गई बट हमारा फ्रेम विजिबल नहीं हुआ। चेक कर लेते हैं एक बार हमारा फ्रेम। अच्छा, हमने मेन क्लास में ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया हमारे कंस्ट्रक्टर का, तो हमारा फ्रेम कैसे विजिबल होगा। तो मेरे को मेन फंक्शन के अंदर आकर के न्यू स्टूडेंट फी फॉर्म, इसको ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं था मैंने कंस्ट्रक्टर का। वापस से F10 मैंने प्रेस करा, शिफ्ट प्लस F10, और क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो गई और क्लास में हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब आगे की चीज़ों को डिज़ाइन कर लेते हैं। अब हमको चाहिए पड़ेगा सबसे पहले एक लेबल, तो नीचे थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पर यूज़ करते हैं अब जे लेबल का। ठीक है, जे लेबल, यहाँ पर रोल नंबर देने वाला हूँ, रोल नंबर इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। ठीक है, इसके अंदर मेरे को पास करना है सेलेक्ट रोल नंबर। परफेक्ट है। ठीक है, सिलेक्ट रोल नंबर, क्लोज करते हैं। यहाँ पर रोल नंबर लेता हूँ मैं, डॉट सेट बाउंड का यूज़ करेंगे और इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे x से 40, y से 60, विड्थ 150, हाइट 20। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लोज करते हैं। वापस से रोल नंबर लेते हैं। यहाँ पर मैं रोल नंबर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने रोल नंबर जो लिया है उसमें डबल ओ लिया है। ठीक है, डबल एल नहीं लिया है क्योंकि हम आगे चल करके हमें और भी IDs को लेना पड़ेगा, तो IDs में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर डबल ओ वाली एक ID बना रहा हूँ, रोल नंबर, और फिर एक ID बनाऊंगा जिसमें डबल एल होंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से आईडी के नेम्स रख सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब करते हैं सेट फॉन्ट। ये हमारा लेबल होने वाला है इसलिए यहाँ पर हमको सेट फॉन्ट भी रखना पड़ेगा। न्यू फॉन्ट कर देते हैं और फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पर तहोमा देते हैं। तो डबल कोड में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ तहोमा और कॉमा दे करके फॉन्ट डॉट बोल्ड कर दूंगा। बिल्कुल सही है, कॉमा देते हैं। साइज जो होगा वो 20 हो जाएगा, 20 एक्चुअली ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको मैं 16 देता हूँ। ठीक है, 16 परफेक्ट है। इसके बाद ऐड करवा लेते हैं। तो ऐड किया मैंने यहाँ पर रोल नंबर, परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारा चॉइस होने वाली है, तो चॉइस को ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पर मैं चॉइस लेता हूँ। यहाँ पर चॉइस आ गया। ठीक है, चॉइस को मैं C रोल नंबर देता हूँ। ठीक है, ये परफेक्ट है। चॉइस में इसको मैं कॉपी करता हूँ, कैपिटल C चॉइस रोल नंबर इक्वल्स टू करके न्यू चॉइस, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चॉइस हो गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से हमारे रोल नंबर को लेकर के इसको करना पड़ेगा सेट बाउंड, और यहाँ पर हमारी जो x से वैल्यू हो जाएगी वो 200, y से 60, हाइट 150, सॉरी विड्थ 150, हाइट 20। ठीक है, ऐड करवा लेते हैं। ऐड करके मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ सेम चीज़ को हमारी आईडी, क्लोज करते हैं। अब चॉइस के अंदर रोल नंबर कहाँ से आएगा, हमारी टेबल के अंदर से, तो इसको वापस से ट्राई एंड कैच के अंदर मेरे को कवर करना पड़ेगा। तो ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन
ई और बॉडी को ओपन करके ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। बिल्कुल सही है। ट्राई के अंदर कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कौन सी इक्वल्स टू न्यू कौन। क्लोज करते हैं, क्लोज करके रिजल्ट सेट को लेना पड़ेगा। यहाँ पर रिजल्ट सेट लिया, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल्स टू, यहाँ पर करेंगे सी डॉट स्टेटमेंट, सीवी क्यों आ रहा है, सी डॉट स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको एग्जीक्यूट क्वेरी का ऑप्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट क्वेरी डबल कोट्स के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी टेबल का नेम स्टूडेंट है। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको वाइल लूप में लेकर के आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ वाइल और यहाँ पर आर एस डॉट नेक्स्ट का यूज करेंगे। रिजल्ट सेट अगर आपने नाम लिया है तो रिजल्ट सेट लिख सकते हो, आर एस मैंने स्मॉल में ऐसे ही कर लिया था। ठीक है, इसको करूंगा मैं सी रोल नंबर के अंदर, सी रोल नंबर जो हमारा ड्रॉप डाउन है। ठीक है, इसके अंदर डॉट ऐड करेंगे और यहाँ पर मैं आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग करूंगा। यहाँ पर सिंपली गेट स्ट्रिंग किया, डबल कोट्स के अंदर कॉलम का नेम रोल नंबर है, रोल एनओ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमारा डेटा आना चाहिए, तो एक बार क्लास को रन करते हैं और दोनों चीज़ों की पोजीशन भी देख लेंगे और साथ में डेटा आ रहा है या फिर नहीं वो भी चेक कर लेते। तो क्लास रन हो रही है, क्लास हमारी रन हो चुकी है, सभी चीज़ें परफेक्ट आ रही है। नंबर हमारा विजिबल नहीं हो रहा है, साइज एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो 16 से और कम करना पड़ेगा हमको साइज, तभी हमारा पूरा जो है वो विजिबल होगा। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर साइज को 16 से कम करके मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ और रोज इसमें डबल कोट्स में एस को कैपिटल कर देते हैं। बाकी सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास और भी लेबल्स होंगे। पहला नेम के लिए होगा, फिर उसके लिए लेबल होगा, फिर फादर्स नेम होगा, फिर उसके लिए लेबल होगा। ठीक है, तो फटाफट लेबल्स को और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लेबल्स के लिए किया, यहाँ पर जे लेबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा नेम हो जाएगा, नेम दे देता हूँ इसको मैं, नेम इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। इसके अंदर डबल कोट्स में नेम देना है। क्लोज करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पर नेम लेता हूँ मैं, डॉट सेट बाउंड का यूज़ करूँगा और सेट बाउंड करके x से वैल्यू 40 दे देते हैं, y से 100, विड्थ 150, हाइट 20। परफेक्ट है। ठीक है, ऐड करवा लेते हैं। ऐड कर देता हूँ मैं इसको, अपने नेम को हमारे फ्रेम। क्लोज करके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर वापस से लेबल लेना पड़ेगा। इसको मैं देता हूँ टेक्स्ट नेम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटाबेस में से नेम निकल कर आएगा वो नेम यहाँ पर स्टोर होने वाला है। ठीक है, इसको दे दिया। फिर यहाँ पर न्यू जे लेबल का यूज़ करेंगे, इसको कर देंगे क्लोज। वापस से टेक्स्ट नेम लेता हूँ मैं, यहाँ पर टेक्स्ट नेम डॉट सेट बाउंड किया और यहाँ पर x से वैल्यू 200 आ जाएगी, y से 100, विड्थ 150, हाइट 20। बिल्कुल सही है। यहाँ पर वापस से टेक्स्ट नेम, एक्चुअली टेक्स्ट नेम नहीं ऐड करवाना है, तो ऐड और इसके अंदर पास कर दिया टेक्स्ट नेम। ठीक है, परफेक्ट है। सेम चीज़ फादर नेम के लिए भी करना पड़ेगी, तो मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब नेम है वहाँ पर एफ नेम कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फादर्स नेम के लिए होने वाला है। यहाँ पर मैं नेम के आगे पहले लगा देता हूँ यहाँ पर फादर नेम। परफेक्ट है। ठीक है, सेट बाउंड में वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर सभी जगह एफ नेम कर देता हूँ फादर्स नेम के लिए और यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या करना है, सेट बाउंड के अंदर वैल्यूज को चेंज करना है, तो x से वैल्यू 40 रहेगी। ठीक है, x से 40 रहने दो, y से चेंज करके 100 है 140 कर दो, विड्थ एंड हाइट सब कुछ सेम रहेगा, कोई इशू नहीं है। टेक्स्ट नेम है, टेक्स्ट एफ नेम कर देते हैं क्योंकि ये फादर्स नेम के लिए होने वाला है। सभी जगह पर आईडीज को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर x से पोजीशन सेम रहेगी इसकी भी, सिर्फ y से 100 है तो 140 हो। दोनों लेबल्स तैयार हो गए। अब इन दोनों में फादर्स नेम और नेम कहाँ से निकल के आएगा, डेटा टेबल में से। तो कैसे निकालना है, अब हमको रोल नंबर के अकॉर्डिंग निकालना है। तो उसके लिए वापस यहाँ पर पहले तो हमको ट्राई एंड कैच का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर कैच बना लेते हैं, यहाँ पर कैच एक्सेप्शन ई और बॉडी को ओपन करके यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे। बिल्कुल सही है। ट्राई के अंदर आते हैं, ट्राई के अंदर कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कौन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन के नीचे आकर के स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग बना करके यहाँ पर कैपिटल क्यू लेता हूँ, इक्वल्स टू करके डबल कोट्स के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिया, वेयर रोल नंबर हमारा क्या है, कॉलम है, तो मैं यहाँ पर रोल नंबर लेता हूँ और इक्वल्स टू करके सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन और इसके अंदर मेरे को करना पड़ेगा मेरे रोल नंबर जहाँ से मैं गेट कर रहा हूँ, ड्रॉप डाउन में से गेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कैपिटल सी रोल नंबर और यहाँ पर गेट सिलेक्टेड आइटम, जो भी रोल नंबर सिलेक्टेड होगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर डेटा निकालना है और जो भी डेटा निकल कर आएगा वो रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट सेट सी डॉट यहाँ पर स्टेटमेंट और यहाँ पर करूंगा एग्जीक्यूट क्वेरी और इसके अंदर कैपिटल क्यू को पास कर दूंगा। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। जो भी डेटा निकल कर आएगा अब वो रिजल्ट सेट के अंदर है, तो इसको वाइल लूप में डाल के रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट की हेल्प से हम हमारे टेक्स्ट फील्ड में स्टोर करवा देंगे, मतलब हमारे जो लेबल्स हैं उनमें स्टोर करवा दें। तो किस नाम से है, हमारा टेक्स्ट नेम वाला है पहला, उसमें सेट करते हैं सेट नेम और फिर इसके अंदर मैं करता हूँ rs डॉट नेक्स्ट गेट स्ट्रिंग, एक्चुअली गेट स्ट्रिंग यहाँ पर मैं करता हूँ रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग।
ठीक है, और फिर इसके अंदर कॉलम का नेम क्या है, नेम, सिंपल, परफेक्ट है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लोज किया। इस लाइन को मैं वापस से कॉपी करता हूँ और नीचे ला करके एक बार पेस्ट कर देता हूँ। नेम की जगह पर एफ नेम है कॉलम के नेम, तो फादर नेम लगा देता हूँ और किस में स्टोर करवाना है, टेक्स्ट एफ नेम में। बिल्कुल सही है। अब हमारा नेम भी आकर के स्टोर होना चाहिए, तो वापस से एक बार क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डेटा निकल कर आ रहा है या फिर नहीं। पहले ही एरर आ गया। अच्छा, हमने कौन क्लास के ऑब्जेक्ट जो बनाया इसको क्लोज नहीं किया, लगा दिया। फिर से क्लास को रन करते हैं। क्लास हमारी रन होना शुरू हो चुकी है और क्लास रन हो रही, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन नेम निकल कर नहीं आया। नेम क्यों निकल कर नहीं आया, ये चेक करना पड़ेगा हमको। अच्छा, अभी हमने सिर्फ नेम को निकाला है, बट किस नेम को सिलेक्ट होने के बाद निकालना है वो देखना पड़ेगा, वो उस कमांड को भी हमको लिखना पड़ेगा। अभी हमने ऐड आइटम लिस्नर का यूज़ ही नहीं किया, तो हमको यहाँ पर ऐड आइटम लिस्नर का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर सी रोल नंबर डॉट ऐड आइटम लिस्नर का लगाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर करूँगा न्यू आइटम लिस्नर, ठीक है। आइटम लिस्नर के अंदर आकर के आपको ऊपर जो कोड लिखा है ट्राई एंड कैच वाला, इस पूरे ट्राई से कॉपी करना है और नीचे कैच तक लाना है, और इसको कॉपी कर लो और आइटम स्टेटस चेंज्ड पे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। ऊपर भी रखना है, नीचे भी रखना है, दोनों जगह रहेगा ये पूरा कोड, ठीक है। अब वापस से जब क्लास को रन करते हैं, अभी देखो कुछ एरर है क्या, हाँ एरर शो कर रहा है। कहाँ पर एरर है, रेड लाइन आ रही है, ई पे एरर है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल ई कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कैपिटल ई ले लेते हैं। कैच में एरर है, कैपिटल ई कर, परफेक्ट है। अब वापस से क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं अब हमारा नेम और फादर्स नेम निकल कर आ रहा है या फिर नहीं। हमारी क्लास जो है वो रन हो चुकी है और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि हमारा फ्रेम भी वर्क कर रहा है और साथ में हमारे नेम और हमारे फादर्स नेम दोनों चीज़ें यहाँ पर परफेक्टली विजिबल हो रही, ठीक है। फ्रेम को क्लोज कर देते हैं। इसके आगे अब हमको क्या बनाना है, इसके आगे हमको कोर्स और ब्रांच चाहिए होगी, ठीक है। कोर्स, ब्रांच और सेमेस्टर वाला चाहिए होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इतना पूरे कोड को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। इतने कोड, इससे आगे जो हमारा कोड है वो मैं कॉपी करने वाला हूँ। वो कॉपी कहाँ से करेंगे, ऐड स्टूडेंट वाली, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारी ऐड स्टूडेंट क्लास पर। ऐड स्टूडेंट क्लास पे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखो, हमने कोर्स बनाया था, ठीक है। कोर्स बनाया था, ब्रांच बनाई थी और हमने सबमिट वाला, सेमेस्टर वाला भी बनाया हुआ था। सेमेस्टर 1 2 3 नहीं बनाया था क्या, नहीं, सेमेस्टर वाला हमने नहीं बनाया था, ठीक है। कोई नहीं, अभी दो को तो हम कॉपी कर ही लेते हैं यहाँ से। कोर्स वाले को मैं पूरा कॉपी करता हूँ, साथ में उसके ड्रॉप डाउन को कॉपी करता हूँ, साथ में डिपार्टमेंट वाले को भी पूरा कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को मैं कॉपी करूँगा पूरा यहाँ से, और हमारा जो स्टूडेंट वाला जो फ्रेम है, फी वाला जो फ्रेम है, इस फ्रेम पर आकर के यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। ये एरर्स दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हमको ये जो कोर्स है इसको कॉम्बो बॉक्स को ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आईडी को, और ऊपर आकर के यहाँ पर चॉइस के नीचे जे कॉम्बो बॉक्स और यहाँ पर डिक्लेयर करवा देता हूँ। एक और है डिपार्टमेंट बॉक्स है, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ पर ग्लोबली डिक्लेयर करवा देता हूँ। दोनों की जो पोजीशन है वो सेट करना पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले कोर्स की जो पोजीशन होगी वो एक्स से हो जाएगी 50 की जगह पर 40, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी 40 एक्स से कोर्स की, और जो वाई से पोजीशन होगी वो होगी 180। तो मैं यहाँ पर सिंपली 180 दे देता हूँ। हाइट चेंज होगी, विड्थ यहाँ पर 150 हो जाएगी, और हाइट 20 की जगह पर 30 हो जाए, मतलब 30 की जगह पर 20 हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर हमको ऐड फॉन्ट की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेरिफ की जगह पर एक काम, हाँ सेरिफ की जगह पर तहोमा कर देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ऊपर भी हमने तहोमा लिया है तो एक सा लेंगे, तो यहाँ पर भी तहोमा कर देता हूँ। और फॉन्ट बोल्ड रहेगा, 20 की जगह पर 16 यहाँ पर उनकी साइज हो जाएगा टेक्स्ट का। सेम चीज़ नीचे आ जाते हैं, कोर्स वाला, कोर्स बॉक्स जो है वहाँ पर एक्स से पोजीशन 200 रहेगी, वाई से पोजीशन 180 हो जाएगी, ठीक है। विड्थ 150, हाइट 30 की जगह पर हो जाएगी 20, बिल्कुल ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नीचे आ जाते हैं ब्रांच पर। ब्रांच की जो पोजीशन है वो 400 है एक्स से, तो एक्स से 40 हो जाएगी, वाई से चेंज होके 220 हो जाएगी, ठीक है। विड्थ 200 की जगह पर हो जाएगी 150, और हाइट यहाँ पर 30 है, इसकी जगह पर हो जाएगी 20, बिल्कुल सही है, ठीक है। साइज़ भी चेंज करना पड़ेगा, 20 की जगह पर 16 कर देते हैं, परफेक्ट है। और डिपार्टमेंट जो है हमारा डिपार्टमेंट बॉक्स, इसकी पोजीशन को भी हमको सेट करना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट बॉक्स में एक्स से 600 है, इसकी जगह पर 200 हो जाएगी, वाई से 400 है, यहाँ पर 220 हो जाएगी, और विड्थ 150 परफेक्ट है, हाइट 30 है, इसकी जगह पर 20 हो जाएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक बार क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं कि फ्रेम पर सारी चीज़ें हमारी परफेक्टली विजिबल हो रही हैं या फिर नहीं। तो क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है, क्लास हमारी रन हो चुकी है, और आप देख सकते हो कोर्स और ब्रांच, एक्चुअली हमने ब्रांच में भी तहोमा लेना है और
इसको फॉन्ट को एक काम करता हूँ, फॉन्ट रिमूव ही कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्लोज किया। जो हमारा सेट फॉन्ट वाला है इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर सेट फॉन्ट को कोर्स में से भी कमेंट आउट कर देता हूँ और हमारे ब्रांच में से, डिपार्टमेंट से भी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे टेक्स्ट जो है वो अलग दिख रहे हैं। तो वापस क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है और आपको देखने के लिए, हाँ अब आप देख सकते हो सारे टेक्स्ट जो है हमारे वो एक से दिख रहे हैं। अब बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब ये चीज़ परफेक्ट आ गई। अब हमको सेमेस्टर भी चाहिए होगा। एक सेमेस्टर के लिए लेबल बनाना पड़ेगा और साथ में एक हमको कॉम्बो बॉक्स और बनाना पड़ेगा जो हमारे सेमेस्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए होगा। सेमेस्टर, किस सेमेस्टर की आप फीस जो है वो पे करना चाहते हो। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, सबसे पहले जे लेबल बनाता हूँ, यहाँ पर सेमेस्टर। ठीक है, और सेमेस्टर एक्चुअली कॉम्बो बॉक्स भी तो जे लेबल, ठीक है सेमेस्टर ही ले लेता हूँ, या फिर इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, टेक्स्ट सेमेस्टर इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, इसके अंदर डबल कोट्स में वापस से सेमेस्टर, एस को मैं कर दूंगा यहाँ पर कैपिटल। परफेक्ट है, क्लोज करके नीचे आते हैं, हमारे टेक्स्ट सेमेस्टर को सेट बाउंड करते हैं और यहाँ पर वैल्यू एक्स से 40, वाई से 220, ब्रेथ 150, नहीं एक्चुअली 220 ऊपर भी हमने लिए तो यहाँ पर 260 ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेथ 150 और हाइट 20, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐड करवा लेते हैं, तो सिंपली मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पर पास कर देता हूँ टेक्स्ट सेमेस्टर। इसको क्लोज कर देते हैं। परफेक्ट है। अब हमको यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स की और ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ऊपर चलते हैं और सेमेस्टर बॉक्स बना लेते हैं। मैं सेमेस्टर बॉक्स, बिल्कुल सही है। नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पर सेमेस्टर बी के नाम से एक स्ट्रिंग बना, एक काम सेमेस्टर के नाम से स्ट्रिंग बना लेता हूँ। एरे बना रहे हैं एक्चुअली ये, तो यहाँ पर स्ट्रिंग सेमेस्टर ब्रैकेट और फिर डबल कोट्स में हमारा आएगा सेमेस्टर 1, एस को कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा सेमेस्टर 1, कॉमा दे करके फिर डबल कोट्स सेमेस्टर 2, कॉमा दे करके वापस डबल कोट्स फिर सेमेस्टर 3। ठीक है, फिर कॉमा देते हैं, डबल कोट सेमेस्टर 4, कॉमा दे करके डबल कोट सेमेस्टर 5, 5 के बीच 4 के बीच में स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, दे देते हैं। फिर यहाँ पर कॉमा दे करके डबल कोट्स फिर सेमेस्टर और अब हम आएगा 6, फिर कॉमा देते हैं डबल कोट्स फिर आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, फिर कॉमा देकर लास्ट सेमेस्टर होता है हमारा 8th, तो यहाँ पर हम सेमेस्टर और ये ले लेते हैं 8। परफेक्ट है। ठीक है, 7 8 7 क्या हो गया 8। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको जे कॉम्बो बॉक्स में चाहिए, तो हमको यहाँ पर सेमेस्टर बॉक्स लेना पड़ेगा, सेमेस्टर बॉक्स। ठीक है, सेमेस्टर बॉक्स लेते हैं इक्वल्स टू न्यू जे कॉम्बो बॉक्स, कर देंगे हम यहाँ पर क्लोज। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पास कर देंगे हम सेमेस्टर को और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर सेमेस्टर बॉक्स को हमको करना पड़ेगा सेट बाउंड, यहाँ पर हमने सेट बाउंड किया। ठीक है, और x से पोजीशन 200 हो जाएगी, y से पोजीशन 260 हो जाएगी, ब्रेथ 150, हाइट 20, बिल्कुल सही है। ऐड करवा लेते हैं, ऐड करवा लेता हूँ मैं अपने सेमेस्टर बॉक्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेमेस्टर बॉक्स भी बन गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर टोटल पे अमाउंट कितना रहेगा, कि कितना टोटल अमाउंट हमको पे करना है वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकल के आएगा, तो उसके लिए पहले हमको लेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के लिए हमको एक लेबल चाहिए पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर मैं लेता हूँ जे लेबल, यहाँ पर देता हूँ टोटल अमाउंट, एक काम करता हूँ टोटल रहने देता हूँ, नीचे टोटल अमाउंट ले लेंगे। यहाँ पर टोटल इक्वल्स टू न्यू जे लेबल और यहाँ पर मेरे को डबल कोट्स में देना पड़ेगा टोटल पे अमाउंट, पेएबल। ठीक है, कितना टोटल हमको पे करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर टोटल डॉट सेट बाउंड और यहाँ पर पोजीशन जो होगी x से 200, y से 300, ब्रेथ 150, नहीं एक्चुअली ज़्यादा हो रही है ये, तो हमको तो लेबल ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसको कम लेना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, पूरी वैल्यूज़ को कट करता हूँ, x से 40 देता हूँ, y से 300, ब्रेथ 150, हाइट 20, ये सही रहेगा। ठीक है, अगर ऊपर नीचे लगेगा तो अपन सेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमको ऐड करवाना है, तो इसको रिमूव करके ऐड ले लेते हैं और इसके अंदर टोटल, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेबल आ गया। अब टोटल अमाउंट भी एक और लेबल में आएगा, तो यहाँ पर मेरे को ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा पहले एक जे लेबल को ऊपर। तो मैं यहाँ पर ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर के मैं लेता हूँ जे लेबल। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। परफेक्ट है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टोटल अमाउंट इक्वल्स टू करके न्यू जे लेबल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मेरे को जे लेबल के साथ में इक्वल्स टू करना पड़ेगा और क्रॉस करके टोटल पेएबल अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट डॉट सेट बाउंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सेस की वैल्यू हो जाएगी 200, वाई से हो जाएगी 300, ब्रेथ 150, हाइट 20। परफेक्ट है, ऐड करवा लेते हैं, तो ऐड ले लेता हूँ मैं और इसके अंदर पास कर देता हूँ टोटल अमाउंट। परफेक्ट है, क्लोज कर देते हैं। ये सारी चीज़ें भी आ गई। अब हमको हमारी बटन्स बनाना पड़ेंगी, तो बटन्स हमको 3 बटन्स चाहिए। 3 बटन कौन सी होंगी, सबसे पहली होगी अपडेट के लिए। ठीक है, कितना अमाउंट हुआ है उस बटन से पता चलेगा। फिर पे फीस के लिए, कितनी फ़ीस पे करना है उसके लिए, और फिर एक बटन होगी बैक के लिए। ठीक है,
तो तीनों बटन्स को पहले ग्लोबली ऊपर डिक्लेयर करवाता हूँ मैं। ऊपर आ जाते हैं, जे लेबल जो हमने बनाया था इसके ऊपर जे बटन का यूज़ करते हैं और यहाँ पर पहली बटन होगी पे, फिर सेकंड बटन होगी अपडेट, फिर थर्ड बटन होगी हमारी बैक। ठीक है, परफेक्ट है। नीचे आ जाते हैं, नीचे आकर के हमने टोटल अमाउंट के नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर मैं लेता हूँ सबसे पहले अपडेट इक्वल्स टू न्यू जे बटन, क्लोज करते हैं। बटन का नेम हमारा क्या होगा, अपडेट, तो यहाँ पर सिंपली अपडेट। ठीक है, अपडेट हो गया। नीचे आ जाते हैं, वापस से अपडेट डॉट सेट बाउंड लेंगे और यहाँ पर पोजीशन होगी x से 30, y से 380, ब्रेथ यहाँ पर 100, हाइट 25। बिल्कुल सही है। ठीक है, वापस यहाँ पर अपडेट ले लेते हैं, अपडेट डॉट एड एक्शन लिसनर। ठीक है, यहाँ पर एड एक्शन लिसनर डॉट दिस को पास कर ऐड करवा लेते हैं हम हमारी बटन। तो सिंपली ऐड कर देता हूँ मैं अपडेट को। बिल्कुल सही है, क्लोज कर देते हैं। वैसे ही इतने कोड को अब मैं कॉपी करता हूँ और फटाफट नीचे 2 बार, एक बार और एक और बार पेस्ट कर। सेकंड बटन होगी हमारी पे की। ठीक है, तो यहाँ पर पे ले लेते हैं, सभी जगह पर आईडीज को चेंज करके यहाँ पर पे कर देता हूँ। डबल कोट्स के अंदर पे करते हैं, पी को कैपिटल कर देते हैं। पोजीशन एक्स से चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक्स से 150 हो जाएगी, बाकी सारी पोजीशंस जो हैं वो सेम रहेंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर अपडेट के बाद नेक्स्ट बटन है हमारी बैक बटन, तो सिंपली बैक ले लेते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, नीचे सभी जगह पर चेंज कर दूंगा, यहाँ पर भी बैक और ऐड के अंदर भी बैक। डबल कोट्स में भी बैक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी मैं बैक कर देता हूँ और बी जो है इसको कैपिटल कर देता हूँ। पोजीशन एक्स से चेंज होने वाली है। ठीक है, एक्स से 270 हो जाएगी, बाकी सारी पोजीशन सेम रहेगी। तो राइट क्लिक करके एक बार रन करता हूँ और चेक करते हैं सभी पोजीशन परफेक्ट हैं। अगर परफेक्ट है तो फिर हम आगे चलते हैं हमारे एक्शन परफॉर्म के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों बटन्स हमारी बिल्कुल परफेक्टली शो हो रही हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट। अब चलते हैं हमारे एक्शन परफॉर्म के अंदर और अब काम कर लेते हैं हमारे आगे का। जब अपडेट बटन पर क्लिक होगा तो हमको क्या करना है, फीस स्ट्रक्चर कैसे काउंट करना है, पे पर क्लिक करने के बाद क्या क्या चीज़ें हमको करना है, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर करें। ठीक है, तो एक्शन परफॉर्म के अंदर आते हैं और यहाँ पर आकर के मेरे को इफ कंडीशन लगाना पड़ेगी। इफ कंडीशन लेता हूँ ई डॉट गेट सोर्स। ठीक है, इक्वल्स टू करता हूँ और यहाँ पर मैं कर दूंगा अपडेट। ठीक है, अपडेट बटन पर जब क्लिक होगा तब मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले वैल्यूज़ निकालना पड़ेगी। क्या, कौन सा कोर्स सेलेक्ट हुआ है और कौन सा सेमेस्टर सेलेक्ट हुआ है, पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स ले लेता हूँ, इक्वल्स टू करके इस सर पर मैं दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर इसके बाद करूँगा मैं यहाँ पर कोर्स लिया था ना हमने, कोर्स बॉक्स लिया था, कोर्स बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम और इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लेता हूँ और यहाँ पर करता हूँ मैं सेमेस्टर। ठीक है, और इक्वल्स टू करके यहाँ पर दोबारा से मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा और इसको कर दूंगा मैं, इसको एक्चुअली मैंने किस नाम से, सेमेस्टर के नाम से ही लिया हुआ है ना, सेमेस्टर बॉक्स। ठीक है, इसको कर देते हैं गेट सिलेक्टेड आइटम। अब दोनों जो भी आइटम सिलेक्टेड होगा इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे डेटा को। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्राई, फिर नीचे लेते हैं कैच, यहाँ पर एक्सेप्शन, ई कैपिटल ई लेना पड़ेगा, बॉडी को ओपन करके ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। परफेक्ट है। ट्राई के अंदर आकर के कॉन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कौन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन। परफेक्ट है, क्लोज करके नीचे आ जाओ। रिजल्ट सेट इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर करूँगा सी डॉट स्टेटमेंट और यहाँ पर मैं कर दूंगा एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी करा, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस टेबल में से सिलेक्ट करना है, हमारी फी टेबल में से। ठीक है, तो फी वेयर जहाँ पर हमारा कोर्स हो, कोर्स वाले कॉलम पे कोर्स इक्वल्स टू सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा कोर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्लोज कर देते हैं इसको। परफेक्ट है। ठीक है, अब जो भी डेटा निकल कर आएगा वो हमको वाइल लूप के अंदर डालना है। यहाँ पर रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट का यूज़ करना है, बॉडी को ओपन करना है और इसके अंदर मेरे को पास कर देना है वो जो भी अमाउंट निकल कर आएगा। ठीक है, वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर सेट करवा। ठीक है, तो कौन सा हमारा था, टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, सेट टेक्स्ट करके यहाँ पर रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग करेंगे और इसके अंदर कॉलम का नेम क्या है, सेमेस्टर। जो भी सेमेस्टर होगा सिलेक्टेड, वो सेमेस्टर की जो भी सेमेस्टर यहाँ पर सिलेक्टेड होगा वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग हमारे डेटाबेस में से डेटा निकल कर आएगा और यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं अपडेट बटन का काम चेक करता हूँ। तो यहाँ पर क्लास को रन करता हूँ मैं और क्लास हमारी रन हो रही है, क्लास हमारी रन हो चुकी है, अभी एक ही है तो इसको सिलेक्ट करते हैं। अपडेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ फन को सिलेक्ट किया मैंने, जैसे अपडेट बटन पर क्लिक करने पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, एक्चुअली अमाउंट भी आकर के स्टोर नहीं हो रहा है।
तो चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं वर्क कर रहा है, बिल्कुल वर्क नहीं हो रहा है। अपडेट बटन पर क्लिक जब मैंने किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब हमने टेबल बनाई थी तो वहाँ पर जो टेबल के अंदर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 वाले जो कॉलम्स, उनमें हमारा एस जो है वो स्मॉल था, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, सेमेस्टर 1 के बीच में ना गैप नहीं है कोई, तो हमको यहाँ पर सभी सेमेस्टर को ना स्मॉल एस करना पड़ेगा और 1 और 2 और जैसे ये थे ना, इनके बीच के गैप्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर सेमेस्टर को ना स्मॉल एस करता हूँ, यहाँ पर गैप रिमूव करता हूँ, यहाँ पर भी स्मॉल एस और 3 के बीच का गैप रिमूव करता हूँ, यहाँ पर भी स्मॉल एफ, ये इसको रिमूव, यहाँ पर भी स्मॉल एस, ठीक है, और यहाँ पर गैप रिमूव। फिर सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर 6 के बीच का गैप रिमूव करना है, ठीक है। सेम चीज 7 के साथ भी करेंगे, गैप यहाँ पर रिमूव, फिर सेम चीज यहाँ पर करने वाले हैं और गैप को रिमूव। अब एक बार और क्लास को रन करते हैं और अब चेक करते हैं हमारा जो फी स्ट्रक्चर है वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लास हमारी रन हुई, यहाँ पर मैं सिविल सेलेक्ट कर लेता हूँ, बीटेक सेकंड सेमेस्टर। अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मेरे एरर कहाँ पर है? तो अब वापस से फ्रेम को मैं क्लोज करता हूँ और चेक करते हैं कि अब क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पर बीटेक में भी जैसा कि हमारा डॉट नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस डॉट को रिमूव करता हूँ, वापस से एक बार सिलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ जब क्लास को। तो अब चेक करते हैं अब कैसा है। यहाँ पर मैंने क्लास को दोबारा से रन किया, यहाँ पर बीटेक है, ठीक है। अपडेट पर क्लिक करते हो तो अब आप देख सकते हो हमारा जो अमाउंट है वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रहा है, ठीक है। हमारा अमाउंट कैसे विजिबल हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे जो अमाउंट थे और जैसे बीटेक में बी डॉट टैग किया था, ठीक है, बीच का जो डॉट है वो हमारे डेटाबेस में नहीं है, और डेटाबेस में जब तक हम परफेक्ट स्पेलिंग नहीं रखेंगे हमारा जो डेटाबेस है उसका जो डेटा है वो मैच नहीं होगा और हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अब मैं सेमेस्टर 2 जैसे बीटेक का सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे को देखो वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, 43 आ गया। फिर थर्ड सेमेस्टर की भी 43 एक्चुअली है, फिफ्थ की कितनी है? सेम है। वापस 1 को सिलेक्ट करता हूँ और अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर 49 है, ठीक है। बाकी सेमेस्टर की हमारी सेम वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, परफेक्ट है, ठीक है। क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन के ऊपर, मतलब लास्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन है, इसके बाद हमारा पे वाला और बैक वाला और बाक, ठीक है। तो पे वाले सेक्शन पर आने के लिए सबसे पहले पे वाले सेक्शन के लिए हमको एक टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा जो हमारे फीस पे हो चुकी है कि नहीं हुई है उसको मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो माइसिकल वर्कबेंच पर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अब हमको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगी। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे हम करते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे हम क्रिएट, ठीक है, फिर यहाँ पर लेंगे टेबल। टेबल का नेम क्या होगा? मैं यहाँ पर फी कॉलेज रखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर फी कॉलेज, परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बॉडी को ओपन करते हैं। पहला कॉलम होगा रोल नंबर, रोल एनओ का, जिसको हम वेर कैर करेंगे और उसके अंदर वैल्यू यहाँ पर देने वाला हूँ 20, बिल्कुल सही है। कॉमा देते हैं, फिर यहाँ पर कोर्स लेता हूँ मैं, कोर्स लेकर के वापस यहाँ पर वेर कैर करके और यहाँ पर 20, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा ब्रांच, तो मैं यहाँ पर ब्रांच ले लेता हूँ, वापस से वेर कैर करता हूँ और यहाँ पर अंदर पास कर दूंगा 20, कॉमा दे करके। फिर अगला कॉलम होगा हमारा सेमेस्टर, यहाँ पर सेमेस्टर वेर कैर और यहाँ पर मैं दोनों साइड 20, बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट हमारा हो जाएगा टोटल कि कितना अमाउंट है वो, और इसको भी वेर कैर करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20, परफेक्ट, ठीक है। अब हमारा डेटा जो है वो आ जाना चाहिए और टेबल हमारी क्रिएट हो जाना चाहिए। तो मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और लाइन को रन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लास लाइन को रन किया हमारी टेबल जो है बनकर रेडी हो चुकी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करता हूँ और फी कॉलेज, ठीक है, टेबल का नेम सेलेक्ट करके इस लाइन को रन करता हूँ। चेक करते हैं पहले टेबल को। टेबल हमारी बिल्कुल परफेक्टली शो हो रही है, ठीक है, टेबल बनकर रेडी हो गई। अब डेटा कैसे इंसर्ट होगा टेबल के अंदर? पे पर क्लिक जब होगा तो यहाँ पर इंटेलिजेंट आइडिया पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर आकर के हम लेते हैं अब एल्स इफ कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन बनेगी। अब एल्स इफ में आएगा ई डॉट गेट सोर्स इक्वल्स टू पे। अगर हमारे पे बटन पर क्लिक होगा तब हमको क्या करना है? बॉडी के अंदर आकर के सबसे पहले जो जो हमने कॉलम बनाए हैं उन सभी वैल्यूज को गेट कर लेते हैं। तो रोल नंबर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ऊपर हमने किस नाम से लिया है? ऊपर हमने किस नाम से लिया है तो देख लेते हैं एक बार ऊपर चल के। रोल नंबर के लिए हमने आईडी के लिए सी रोल नंबर, क्या यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको कैपिटल सी रोल नंबर, और फिर इसके बाद करेंगे गेट सिलेक्टेड आइटम, परफेक्ट है, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग रेडी। फिर यहाँ पर करता हूँ मैं कोर्स इक्वल्स टू ब्रैकेट में यहाँ पर स्ट्रिंग लेना पड़ेगी, ठीक है। फिर इसको मैं करता हूँ हमारे कोर्स बॉक्स, ठीक है, कोर्स बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, परफेक्ट है। फिर वापस यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ। नेक्स्ट हो गई हमारी सेमेस्टर, ठीक है। फिर इक्वल्स टू करते हैं, ब्रैकेट्स लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं वापस से स्ट्रिंग लेकर के सेमेस्टर बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम,
परफेक्ट है। फिर वापस एक और स्ट्रिंग बनाते हैं। अब होगा हमारा ब्रांच, मैं यहाँ पर ब्रांच ले लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद इक्वल्स टू करके ब्रैकेट में एक और स्ट्रिंग बनाते हैं और हमारा ब्रांच बॉक्स के नाम से है ना, ब्रांच बॉक्स के नाम से नहीं, किस नाम से है चेक कर लेते हैं एक बार। ब्रांच बॉक्स डिपार्टमेंट बॉक्स के नाम, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डिपार्टमेंट बॉक्स और इसको कर देता हूँ गेट सिलेक्टेड आइटम। बिल्कुल सही है, ठीक है। गेट सिलेक्टेड आइटम किया, नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर के यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि अब हमको टोटल अमाउंट भी निकालना है, तो टोटल अमाउंट स्ट्रिंग बनाना पड़ेगी। और यहाँ पर टोटल इक्वल्स टू, ठीक है, टोटल अमाउंट के नाम से लेबल हमारा टोटल अमाउंट डॉट गेट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है वो ला करके यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। अब आना है ट्राई पर, यहाँ पर ट्राई, यहाँ पर आ जाएगा कैच, इधर पर आ जाएगा एक्सेप्शन, यहाँ पर आ जाएगा ई जो कि होगा कैपिटल। ये सारी चीजें करते करते अभी तक तो आप लोगों को याद हो ही चुकी होंगी कि हम क्या करने की सोच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कौन सी इक्वल्स टू न्यू कौन। परफेक्ट है, क्लोज करके नीचे आ जाते हैं। वापस से एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे कैपिटल क्यू इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर इंसर्ट इनटू, किसके अंदर, फी कॉलेज के अंदर। फी कॉलेज क्या है, हमारी टेबल का नेम। फिर आ जाएगी वैल्यूज, बॉडी को ओपन कर लेते हैं, सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन, यहाँ पर आ जाएगा रोल नंबर, कॉमा, सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन। फिर आ जाएगा हमारा क्या, कोर्स, ठीक है। फिर वापस कॉमा दे करके सिंगल कोट्स डबल कोट्स आ जाएगा अब हमारी ब्रांच, यहाँ पर आ जाएगी ब्रांच। फिर आकर के वापस डबल कोट्स डबल प्लस के साइन और यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेमेस्टर। फिर कॉमा देंगे, सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन और अब आ जाएगा हमारा टोटल। बिल्कुल सही है, इसको क्लोज कर देते हैं। क्वेरी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। सी डॉट, यहाँ पर सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट और इसके अंदर पास कर देना है क्यू। परफेक्ट है, क्लोज कर देते हैं। अगर हमारा डेटा परफेक्टली इंसर्ट हो जाता है, जो ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, सबसे पहले नल पास करेंगे, ठीक है, और कॉमा दे करके मैसेज क्या शो करवाना है, फीस सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, फी सबमिटेड सक्सेसफुली। परफेक्ट है, क्लोज कर देते हैं। अब एल्स कंडीशन और बना लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एल्स और इसको बॉडी को ओपन करके मैं यहाँ पर देने वाला हूँ सेट विजिबिलिटी को फॉल्स, ठीक है। परफेक्ट है, ठीक है। अब क्लास को रन करते हैं और चेक कर लेते हैं हमारा जो क्लास है बिल्कुल परफेक्टली वर्क हो रही है या फिर नहीं। क्लास हमारी रन हो चुकी है। मैं यहाँ पर सेमेस्टर सेलेक्ट करता हूँ, फीस आ चुकी है, पेपर क्लिक करता हूँ, फीस सबमिटेड सक्सेस। क्लास हमारी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, कोई भी इशू नहीं है, हमारी सारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। फी स्ट्रक्चर वाला भी, फी पूरी हमारे फ्रेम पर दिख रही है। एक बार क्लास को रन कर लेते हैं। गलती से मैंने यहाँ पर डीबगिंग कर दिया बट कोई नहीं, यहाँ पर क्लास हमारी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, ठीक है। सारी फी स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर भी विजिबल हो रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं पर डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी क्वेरीज हैं आप वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे अदर प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो सभी प्रोजेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो ऊपर आई बटन पर आपको मिल रही होगी। साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रही होगी, तो आप वहां से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो होप्स आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हुई। डाउट हो तो जैसे कि मैंने बताया आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और जो भी डाउट है वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय। और हाँ, एक बात, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी फाइनल वीडियो होने वाली है। उसमें हम पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट डिज़ाइन कर लेंगे। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के कल से मिलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हमारी आएगी डे आफ्टर टुमारो, तो आपको जितने भी सोर्स कोड है, सभी प्लेलिस्ट, जितनी भी वीडियोज़ है हमारी इस प्रोजेक्ट की, तो आपको सभी प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट की लिंक जो है, जितनी भी हमारी वीडियोस हैं इस प्रोजेक्ट की, सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सोर्स कोड की लिंक मिलने लगेगी, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट वीडियो हमारी अपलोड होगी वहाँ पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सोर्स कोड को भी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।